Good morning, friends. How are you all? This side is Ankit Tiwari, and today we will discuss about daily usage sentences, which is very important for you all. If you are going to speak in daily routine, so you can use this sentence. So let us talk about these sentences. Okay? तो देखते हैं दोस्तों, आज हम नए नए वर्ड्स, बहुत बेहतरीन जो सेंटेंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं स्पीकिंग में, उसको लाया है। और दोस्तों, मेरे लाने से कुछ नहीं होता जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कहीं एक जगह इसको लिखकर, जो है किसी एक रफ में ही लिखकर, ठीक है, इसको हमेशा पढ़ो और पढ़ने के बाद इसका यूज़ करो, तब तक आप लोग नहीं बोल पाओगे इंग्लिश, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसे लिखें कहीं पे और दिन में एक दो बार पढ़ें, और पढ़ने के बाद इसको अप्लाई करें, प्रैक्टिकली यूज़ करें, अपने भाई से यूज करें, अपने बहन से यूज करें, किसी से भी यूज करें, दोस्तों से यूज करें, किसी से भी यूज करें, लेकिन यूज करें दोस्तों। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश क्या है, इंग्लिश ओनली आस्क्स फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। इंग्लिश केवल प्रैक्टिस मांगती है कि प्रैक्टिस जितना करोगे मैं आने लगूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला सेंटेंस है अपना, यहाँ पे देख सकते हैं डेली यूजेस सेंटेंसेस है। थोड़ा सा कलर बदल लेंगे दोस्तों, ये रख लेते हैं। यहाँ देखेंगे डेली यूजेस सेंटेंसेस है, ठीक है दोस्तों, डेली यूजेस सेंटेंसेस है। और इसमें पहला सेंटेंस देख सकते हैं दोस्तों, पहला सेंटेंस इसमें डेली यूजेस सेंटेंसेस, पहले सेंटेंसेस मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। बोलते हो ना कि मैंने तुम्हें बताया था, तुमने नहीं किया तो क्या करें, है ना। तो जहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था यूज करना है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंने तुम्हें बताया था को आई टोल्ड यू, ठीक, सिंपल सा आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, ठीक, आई टोल्ड यू। फिर उसके बाद बोलते हो ना घर में, या मम्मी पापा कोई भी बोलता है कि, या आप लोग ही बोलते हो कि, मम्मी बोलते हैं कि जाओ पापा को बुला लाओ, खाना तैयार है ना। तो आप भी बोलते हो पापा से जाकर कि पापा खाना तैयार है। तो क्या बोलोगे, पापा खाना तैयार है मतलब डैड मील इज रेडी, ठीक, मील इज रेडी, मील इज रेडी, ठीक। यहाँ थर्ड सेंटेंस देखें दोस्तों, जरा यहाँ आना, बोलते हो ना किसी को, भाई बहन को, कि जरा इधर आओ, जरा इधर आना ना, ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो मोस्टली स्पीकिंग में। तो आपको जरा यहाँ आना के स्थान पे क्या बोलना है, प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, ठीक, प्लीज कम हियर। फिर उसके बाद मुझे हैरत है, मतलब मुझे हैरत है मतलब मैं हैरान हूं, ठीक है। तो उसको क्या बोलोगे, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड। सरप्राइज मीन्स होता है मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है, हैरान हो जाना, ठीक। फिर इसके बाद अगला सेंटेंस देखेंगे दोस्तों, क्या खेल रहे हो, ठीक है। अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या खेल रहे हो, तो आपको क्या यूज करना है दोस्तों, व्हाट आर यू प्लेइंग, ठीक, व्हाट आर यू प्लेइंग, क्या खेल रहे हो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट आर यू प्लेइंग, ठीक। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस है आपका दोस्तों, क्या तुमने खो दिया, तुमने क्या खो दिया, ठीक है, तुमने क्या खो दिया, मतलब समटाइम्स when you are means nervous, so at that time someone is asks you that what have you lost, ठीक, या what did you lost। फिर ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं, ठीक है, कि जैसे आपका कुछ खो जाता है, ठीक है, तो कोई पूछता है आपसे कि क्या खो दिया, मतलब आपने क्या खो दिया जो नाराज हो, ठीक, या अभी नर्वस हो, ठीक। तो क्या खो, तुमने क्या खो दिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट डिड यू लॉस, व्हाट डिड यू लॉस, व्हाट डिड यू लॉस, ठीक। फिर उसके बाद हमारा क्या है, बोलते हो ना कि यार तुम लोग अच्छे हो, हमारा क्या है ना, मतलब तुम्हारा तो सही हो जाएगा लेकिन हमारा क्या होगा, ऐसे बोलते हैं ना, हमारा क्या, हमारा क्या है, ठीक। तो व्हाट इज आर्स, व्हाट इज आर्स, यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज आर्स, ठीक, व्हाट इज आर्स, हमारा क्या, ठीक, हमारा क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, तुमने खाना खाया, ठीक है, तुमने खाना खाया, आप किसी से पूछते हो या भाई बहन से पूछते हो ना, तुमने खाना खाया, तो व्हाट डिड यू हैव लंच,
या मीन्स व्हाट डिड यू हैव का मतलब होता है क्या तुमने खाना खाया, है ना। और यहाँ पे तुमने खाना खाया, डिड यू हैव लंच, ठीक, डिड यू हैव अ लंच, क्या तुमने खाना खाया। मतलब हम किसी से ये प्रश्न पूछते हैं ना कि क्या तुमने खाना खाया, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव मार्क्स है, इंट्रोगेशन सेंटेंस है, तो इसीलिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जब आपको पूछना है कि तुमने खाना खाया, ठीक है, किसी से आपको ये प्रश्न करना है कि तुमने खाना खाया, तो आपको वहाँ पर क्या यूज़ करना है दोस्तों, डिड यू हैव अ लंच, डिड यू हैव अ लंच, क्या तुमने खाना खाया या तुमने खाना खाया, दोनों का यही होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे आज बहुत दमदार चीज़ें लाया हूँ दोस्तों, बने रहिएगा, लास्ट तक देखना, बहुत कुछ मिलेगा। तुमने क्या कहा, वेट, तुमने क्या कहा, देख सकते हैं दोस्तों, तुमने क्या कहा को क्या बोलते हैं, यहाँ पे है इसका, ठीक है, तुमने क्या कहा का, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, मतलब आप कोई कुछ बोल के चुप हो जाता है, समझ में नहीं आता, तो आपको बोलना पड़ता ना कि क्या बोले आप, तो उसको आपको इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, व्हाट डिड यू से, ठीक है, व्हाट डिड यू से। फिर उसके बाद तुम बात नहीं मानते, कोई व्यक्ति है जो, कोई दोस्त है आपका जो बात नहीं मानता है, तो बोलते हो ना कि तुम बात नहीं मानते यार, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, तुम बात नहीं मानते, यू डोंट लिसन टू मी, ठीक, तुम बात नहीं मानते या तुम नहीं सुनते हो मेरी, इसका इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू डोंट लिसन मी, यू डोंट लिसन मी, ठीक, तुम बात नहीं मानते, यू डोंट लिसन मी। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा और लीजिए, ठीक, बोलते हो ना कि किसी को खाना खिला रहे हो तो बोलते हो कि थोड़ा और लीजिए, थोड़ा और लीजिए, ठीक, या कोई और चीज़ है जो कि खा रहे हो तो दूसरे को दे रहे हो, तो बोलते हो ना कि थोड़ा और लीजिए, थोड़ा और लीजिए, है ना। तो थोड़ा और लीजिए को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हैव अ लिटिल मोर, हैव अ लिटिल मोर, हैव अ लिटिल मोर, ठीक, थोड़ा और लीजिए, हैव अ लिटिल मोर, ठीक, ऐसे बोलना है। क्या तुम्हें भूख लगी है, पूछते हो ना किसी से, क्या तुम्हें भूख लगी है, अपने भाई बहन से पूछते हो कि क्या तुम्हें भूख लगी है, या किसी से पूछ लेते हो, है ना, कि क्या तुम्हें भूख लगी है, तो क्या तुम्हें भूख लगी है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आर यू हंग्री, ठीक, आर यू हंग्री, आर यू हंग्री, ठीक, क्या तुम्हें भूख लगी है, आर यू हंग्री। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, अब तुम कोशिश करो, ठीक, करे नहीं करो होगा दोस्तों यहाँ पे, अब तुम कोशिश करो, ठीक, अब तुम कोशिश करो, नाउ यू ट्राई, ठीक, नाउ यू ट्राई, बोलते हो ना कि मैंने तो कोशिश कर ली लेकिन अब तुम कोशिश करो, नाउ यू ट्राई, ठीक, अब तुम कोशिश करो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं, नाउ यू ट्राई, इसको लिख लेंगे दोस्तों, और अच्छे से पढ़ के इसको बोलने का प्रयास करो, ठीक है। मैं तो भूल ही गया, मैं तो भूल ही गया, मैं तो भूल ही गया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई क्लीन फॉरगॉट, आई क्लीन फॉरगॉट, ठीक, आई क्लीन फॉरगॉट, मतलब मैं तो भूल ही गया, ठीक, आई क्लीन फॉरगॉट, आई क्लीन फॉरगॉट, मैं तो भूल ही गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, एक गाना है, शायद आप लोगों को याद हो, क्या तुम्हें याद है, उसमें भी है ना। तो यहाँ पे क्या तुम्हें याद है, मतलब डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेंबर, है ना, मतलब आप किसी से पूछते हो कि क्या तुम्हें याद है, तो डू यू रिमेंबर, ठीक। इसके लिए जगह बनाओ, ठीक, इसके लिए जगह बनाओ, मेक रूम फॉर इट, ठीक, अगर आप किसी से बोलते हो कि इसके लिए आप जगह बनाओ, ठीक है, तब आप सक्सेस पाओगे, तब आपकी सुनी जाएगी, ठीक है, तब आपका रेपुटेशन बढ़ेगा, इसके लिए जगह बनाओ, किसी चीज के लिए बोलते हो ना, तो इसके लिए जगह बनाओ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेक रूम फॉर इट, मेक रूम फॉर इट, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे
और भी छोटे छोटे सेंटेंस हैं अच्छे अच्छे। किसे परवाह है, ठीक है, हु केयर्स। अब बोलते हैं ना किसे परवाह है मेरी, यार मेरे तो सभी लोग मुझसे जलते हैं, ठीक, किसे परवाह है मेरी। कभी कभी बोलते हैं ना किसे परवाह है मेरी, किसे मेरी चिंता है ना। तो किसे मेरी चिंता है या किसे मेरी परवाह है, सभी का मीनिंग एक ही होता है, हु केयर्स, हु केयर्स, ठीक, हु केयर्स। बोलते हैं ना वापस जाओ, वापस जाओ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गो बैक। वापस जाओ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, गो बैक। फिर उसके बाद मेरी कसम खाओ, बोलते हो ना मेरी कसम खाओ कि तुमने नहीं बोला था ये, तो स्वेयर ऑन मी, ठीक, मेरी कसम खाओ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्वेयर ऑन मी। मेरी कसम खाओ, स्वेयर ऑन मी, मेरी कसम खाओ, स्वेयर ऑन मी। हमेशा याद रखेंगे दोस्तों, बहुत यूज होता है, स्वेयर ऑन मी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कौन जाने, ठीक, कौन जाने, हु नोज। कौन जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हु नोज। फिर इसके बाद अगला सेंटेंस आता है वापस आओ, ठीक, वापस आओ, कम बैक, ठीक, वापस आओ, कम बैक, वापस जाओ, गो बैक, ठीक है। तो वापस आओ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कम बैक, ठीक है। फिर इसके बाद कोई और, ठीक, कोई और मतलब होता है जैसे आप बोलते हो कि मैं नहीं था कोई और था, ठीक है। तो आई वॉज नॉट देयर एनीबॉडी एल्स, ठीक, मतलब कोई और को इंग्लिश में जहाँ भी आपको कोई और बोलना है कि कोई और व्यक्ति है, ठीक, तो एनीबॉडी एल्स बोल सकते हो, ठीक है, एनीबॉडी एल्स। यहाँ पे कोई और को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनीबॉडी एल्स, एनीबॉडी एल्स। फिर उसके बाद भगवान की कसम, बोलते हैं ना, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है, भगवान कसम, है ना, भगवान कसम मैंने ये नहीं किया। मतलब ये आप लोग एक किसी स्टेटमेंट को पक्का करने के लिए बोलते हो ना, भगवान की कसम, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे भगवान कसम बोलते हो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, गॉड प्रॉमिस, ठीक। अब भगवान कसम बंद कर देना है बोलना, ठीक है, अब क्या बोलना है, गॉड प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस, ठीक है। भगवान कसम मतलब गॉड प्रॉमिस। भगवान कसम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गॉड प्रॉमिस बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद गॉड प्रॉमिस, भगवान कसम, ठीक है। ओह गॉड, कोई चीज़ हो जाता है जैसे मतलब बुरी घटना घट जाती है, ठीक है, जैसे किसी का कोई ख़त्म हो जाता है या कोई लॉस हो जाता है, ठीक है, किसी प्रकार की हानि होती है, तो आप बोलते हैं ना हे भगवान, ओह गॉड। तो हे भगवान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओह गॉड, ठीक, ओह गॉड। फिर उसके बाद इसे यहाँ रखो, इसे यहाँ रखो, कीप इट हियर, ठीक, कीप इट हियर, कीप इट हियर, ठीक, कीप इट हियर मीन्स होता है इसे यहाँ रखो, कीप इट हियर, इसे यहाँ रखो, कीप इट हियर। बोलते हो ना कि इसे यहाँ रख दो, तो इसे यहाँ रख दो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कीप इट हियर, कीप इट हियर, कीप इट हियर, ठीक है, कीप इट हियर। फिर इसके बाद तुम जा सकते हो, ठीक है, तुम जा सकते हो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू कैन गो। तुम जा सकते हो, यू कैन गो, ठीक है, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। फिर उसके बाद बोलते हो ना कि यार तुम बहुत दबे दबे बोलते हो, खुलकर बोलो। तो खुलकर बोलो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पीक फ्रैंकली। क्या बोलेंगे, स्पीक फ्रैंकली। एक चीज दोस्तों, ये स्पीक नहीं है, ठीक है, स्पीक कोई नहीं पढ़ेगा इसको कभी भी, क्योंकि स्पीक नहीं होता है, स्पीक इसका सही उच्चारण नहीं है। इसको बोलना है स्पीक फ्रैंकली, स्पीक फ्रैंकली, ठीक, जल्दी में बोलना स्पीक फ्रैंकली, ठीक। तो स्पीक फ्रैंकली का मतलब होता है खुलकर बोलो, खुलकर बोलो, स्पीक फ्रैंकली, ठीक है। तो दोस्तों ये रही आपकी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आई थिंक इससे आप लोग सभी लोग परिचित होंगे कि हमेशा यूज़ होती है। आप इसको कहीं एक रफ में ही लिखते जाना और इसको डेली पढ़ना और डेली पढ़ के इसको बोलने का प्रयास करना, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश हमेशा प्रैक्टिस मांगती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे बोलने की उतना ही अच्छा रहेगा। लिखने से भी कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आप डेली प्रैक्टिस करिए और हम आपको गारंटी देते हैं, I give you guarantee for this that you will begin to start within a 1
1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ के अंदर कुछ ना कुछ आप लोग इंग्लिश बोलने लगेंगे, ठीक है। और दूसरे दूसरे जो आपसे बोलेंगे उनकी भी इंग्लिश समझने लगेंगे, क्योंकि यही सब तो है, यही सब तो बोलते हैं, लेकिन हम लोग पढ़े नहीं रहते, इसलिए हमको समझ में नहीं आता। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और वीडियो अगर अभी तक सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो, जिससे कि हमारे छोटे भाई बहन जो आपके दोस्त हैं वो भी इसका आनंद ले सकें और वो भी थोड़ा सा अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो एक बार इसको जूम आउट करेंगे दोस्तों, जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको। स्क्रीनशॉट लेके तब लिखा करो, ठीक है दोस्तों, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा छोटा दिखेगा दोस्तों, थोड़ा छोटा दिखेगा, लेकिन स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसके बाद जूम करके लिख लेना, ठीक है। तो ये रहा आपका आज की क्लास। जय हिंद, जय भारत।